बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें पेश करने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी और दिल तड़पने लगेगा और इस बात का एहसास होगा हम किस कदर गफलत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक ऐसी रात जिसकी हकीकत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। एक ऐसी रात जिसे छोड़ देना बदकिस्मती होगी। एक ऐसी रात जिसकी बरकत खुद अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। ये कोई आम रात नहीं, ये फैसलों की रात है, ये तकदीर के लिखे जाने की रात है। ये वो रात है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहमतों की बारिश बरसाता है। जी हाँ, वो कौन सी रात है? वो शब बैरात, यानी शब का मतलब रात और बैरात का मतलब नजात, यानी ये वो मुबारक रात है जिसमें अल्लाह ताला गुनाहगारों को जहन्नम से निजात फरमाता है, तौबा करने वालों की तौबा को माफ़ कर देता है और बेहिसाब लोगों की किस्मत के फैसले लिख दिए जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं शब बारात की रात मियाँ बीवी का एक साथ सोना क्यों ज़रूरी समझा जाता है? क्या ये कोई शरई हुक्म है या महज एक रवायत? और अगर इस रात कोई मियाँ बीवी एक साथ ना सोए तो क्या कोई नुकसान हो सकता है? आज की इस वीडियो में हम आपको शब बारात के एक ऐसे पहलू के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें शायद आपने पहले कभी गौर न किया हो। कुछ बातें सुनने में आम लगती हैं, लेकिन जब इनकी गहराई में पहुंचा जाए तो इसमें बड़े राज छुपे हुए होते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि हमें ना सिर्फ इस सवाल का जवाब देना है बल्कि शब बारात की असल रूह और इस रात के असल अवान के बारे में भी बताना है। प्यारे दोस्तों, शबान की 15वीं शब यानी शब बारात कहलाती है, यानी वो रात जिसमें मखलूक को गुनाहों से बरी कर दिया जाता है। तकरीबन 10 सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से इस रात के मुतल्लिक अहदीस मनकूल हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाती हैं कि शबान की 15 शब को मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आराम गाह पर मौजूद ना पाया तो मैं तलाश में निकली कि अब जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में हैं। फिर मुझसे फरमाया, आज शबान की 15वीं रात है। इस रात में अल्लाह ताला आसमान से दुनिया पर नज़ूल फरमाते हैं। किबला बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद से भी ज़्यादा गुनाहगारों की बख्शिश फरमाते हैं। दूसरी अहादीस मुबारका में है, इस रात में इस साल पैदा होने वाले हर बच्चे का नाम लिख दिया जाता है। इस रात में इस साल में मरने वाले हर आदमी का नाम भी लिख दिया जाता है। इस रात में तुम्हारे नामा अमाल उठाए जाते हैं और तुम्हारा रिज़्क उतारा जाता है। इस तरह एक और रवायत में है कि इस रात में तमाम मखलूक की मग़फ़िरत कर दी जाती है सिवाय 7 लोगों के। तो ये वो 7 लोग कौन से हैं? ये वो 7 लोग मुशरिक, वालिदैन के नाफरमान, कीना परवर, शराबी, कातिल, शलवार को टखनों से नीचे रखने वाला और चुगलखोर। इन 7 अफराद की इस अजीम रात में भी मग़फ़िरत नहीं होती जब तक कि ये अपने जुराइम से तौबा न कर लें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से एक और रवायत भी मनकूल है कि इस रात में इबादत किया करो और दिन में रोज़ा रखा करो। इस रात सूरज गुरूब होते ही अल्लाह ताला अपने बंदों की तरफ मुतवज्जा होते हैं और ऐलान होता है, कौन है जो गुनाहों की बख्शिश करवाए? कौन है जो रिज़्क में वसी और रिज़्क को बढ़ाने? कोई मुसीबत ज़दा है जो मुसीबत से छुटकारा हासिल करना चाहता हो? इन अहादीस करीमा और सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और बुजुर्गान दीन के अमल से और बहुत से अमाल से ये साबित होता है कि इस रात में 3 काम करने चाहिए। नंबर 1, कब्रिस्तान जाकर मुर्दों के लिए असाले स्वाब और मग़फ़िरत की दुआएं की जाएं। लेकिन याद रहे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारी हयात मुबारका में सिर्फ एक मरतबा शब बारात में जन्नतुल बकी जाना साबित हुआ है। इसलिए अगर कोई शख्स ज़िंदगी में एक मरतबा भी नबी पाक की सुन्नत को पूरा करने की नीयत से कब्रिस्तान जाता है तो अजर व सवाब साबित होगा। लेकिन फूल पत्तियाँ, चादर, चढ़ावे और चराग का एहतमाम करना और हर साल जाने को लाजम समझना, इस शब को शब बारात के अरकान में दाखिल करना ठीक नहीं। जो चीज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
जिस दर्जे में साबित हुई इसको उसी दर्जे में रखना चाहिए। इसका नाम दीन और इत्तबा है। नंबर 2, इस रात में नवाफल, तलावत कुरान मजीद, ज़िक्र अज़कार का एहतमाम करना। नंबर 3, दिन में रोज़ा रखना भी मुस्तजब है। एक तो इस बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रवायत है और दूसरा ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर माह याम 22 के रोज़ों का एहतमाम फरमाते थे। बाकी इस रात में पटाखे बजाना, आतिशबाजी करना और हलवे की रस्म का एहतमाम करना ये सब ख़राब बात है और इसराफात में शामिल है। शैतान इन फजूलियात में इंसान को मशगूल करके अल्लाह की मग़फ़िरत और इबादत से महरूम कर देना चाहता है। लेकिन जहाँ तक मियाँ बीवी का एक साथ सोने का ताल्लुक़ है तो इसके बारे में कोई मुस्तनिद हदीस या कोई हुक्म मौजूद नहीं जो इस अमल को ख़ास तौर पर लाजम करार देता हो। ताहम इस मौजू को मुख्तलिफ ज़ावियों से देखा जा सकता है जिसमें शरई, रूहानी और अज़वाजी ताल्लुकात शामिल हैं। नंबर 1, अज़वाजी ताल्लुकात और इबादात। इस्लाम में अज़वाजी ताल्लुकात को इबादात के दर्जे में रखा गया है। एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक और मोहब्बत का बर्ताव करना भी इबादत है। अगर कोई शब बारात को इबादत के साथ साथ अपनी शरीके हयात के हकूक़ अदा करना भी चाहता हो या अदा कर गुजरे तो वो दोहरा अजर व सवाब का मुस्तहिक होगा। नंबर 2, शैतानी वसवसों से बचाओ। प्यारे दोस्तों, मियाँ बीवी का रिश्ता मजबूत हो तो शैतान दरमियान में दाखिल नहीं हो सकता। एक साथ सोना मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत को बढ़ाता है और दिलों में मोहब्बत पैदा करता है। अगर कोई इस रात महज इबादत में मशगूल होगा कि हयात को नज़रअंदाज कर दे तो इससे अज़वाजी ज़िंदगी में दूरियां पैदा हो सकती हैं। नंबर 3, मग़फ़िरत और दरगुज़र। शब बारात मग़फ़िरत की रात है, इसलिए अगर मियाँ बीवी के दरमियान कोई रंजिश हो तो ये बेहतरीन मौका है कि वो एक दूसरे को माफ़ कर दें। हदीस नबवी के मुताबिक अल्लाह ताला इन लोगों की मग़फ़िरत नहीं फरमाता जो आपस में कतई ताल्लुक़ रखते हैं यानी नाराज़गी रखते हैं। लिहाजा मियाँ बीवी को चाहिए कि वो सुलह करें और मोहब्बत के साथ शब बारात गुजारें। नंबर 4, अज़वाजी ताल्लुक़ और नस्ल स्काई वक़ा। अज़वाजी ताल्लुक़ इंसान की फ़ितरी ज़रूरत है और इसका दुरुस्त तरीका निकाह के ज़रिए ताल्लुक़ कायम करना है। शब बारात को अगर कोई मियाँ बीवी एक साथ गुजारना चाहते हैं तो ये भी नेक बंदी के साथ और एक वाज़ेह बरकत अमन हो सकता है कि शब बारात में मियाँ बीवी का शरई तकाज़ा पूरा करना ज़रूरी है। ये ख्याल बाज़ माशरों में पाया जाता है कि शब बारात में शरई तकाज़ा पूरा करना लाजमी है या बाइसे सवाब, लेकिन इस्लाम में इसका कोई वाज़ेह सबूत नहीं मिलता। इबादत, इस्तग़फ़ार और नफल नमाज़ों की ज़्यादा फजीलत बयान की गई है। हाँ, अगर कोई मियाँ बीवी इस रात को एक साथ गुजार कर मोहब्बत, उल्फत और ताल्लुक़ को मजबूत करना चाहें तो ये जायज़ है, मगर इसे शरई या लाजमी अमल समझना दुरुस्त नहीं। शब बारात में इबादत, तौबा, इस्तग़फ़ार, हकूक़ुल इबाद की अदायगी पर जोर दिया गया है। प्यारे दोस्तों, मियाँ बीवी का एक साथ सोना और एक दूसरे से मोहब्बत और उल्फत का बर्ताव करना ये एक अजीब अमल हो सकता है, लेकिन इसे शरई फरीज़ा या ज़रूरी करार देना दुरुस्त नहीं। असल मकसद अल्लाह की रज़ा हासिल करना और अपने अमाल को बेहतरीन करना है। प्यारे नाज़रीन, अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम आप कमेंट में टाइप करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।